हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज ये सेकंड ब्लॉक वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ प्री कास्ट वॉल के बारे में। प्री कास्ट वॉल मतलब कि ये आप देख सकते हो, इसमें कॉलम और पैनल्स हैं और यहाँ पे खंभों को खड़ा किया जाता है और उसमें बना होता है एक एरिया बना होता है, उसमें प्लेट्स की तरह वो अंदर बस डाल दिया जाता है और आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो बन के तैयार हो जाती है। तो पूरी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कैसे ये काम करता है, कैसे इसे इंस्टॉल किया जाता है, लगाया कैसे जाता है घर पे जहाँ आप लगवाना चाहते हो, कितनी यहाँ पे प्राइस होती है, कॉस्ट क्या होती है, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो अलग अलग एरिया में देखिए अलग अलग कॉस्ट हो जाती है। कहीं पे 85 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से वैसे ये होता है, 85, 90, 95 डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आपकी कंपनी पे, अलग अलग कंपनी काम करती है तो उनके हिसाब से ये डिफ़र करता है एरिया वाइज। और यहाँ पे दोस्तों मैं जो जिस कंपनी का से मैंने करा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। हो सकता है आपके एरिया के आसपास हो। गुजरात की ये कंपनी है, ये यूपी में लग रहा है मेरे घर पे, लेकिन कंपनी गुजरात की है और ये जगह जगह इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग ओपन करके रखा है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, अगर आपके आसपास होगा तो आप इनसे काम करा सकते हैं। बाकी इनकी जो रेट है वो 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है। और ये आप देख रहे हो, ये कॉलम है, जो इसे खम्भा भी आप कह सकते हैं और इसे पैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम, दो कॉलम के बीच में जो गैप होता है उसमें वो पैनल को लगाया जाता है। और अगर इसकी बात करें कि किस चीज़ से बनाया जाता है तो ये कंक्रीट का बना होता है और इसके अंदर ढलाई के टाइम पे यहाँ पे यूज होता है हाई टेंशन वायर्स। ये काले काले आप जो देख सकते हो, ये वायर्स इसी से ढलाई की गई है। और ये वायर्स वही है जो आप बिजली के खंभा जिससे ढलाई होता है, अगर आपने देखा हो इलेक्ट्रिक जो पोल होता है, वही खंभे में जो तार यूज होता है ना, उसी को कहते हैं हाई टेंशन वायर। और उसी का यहाँ पे यूज किया गया है और ढलाई के टाइम पैनल में भी और इस कॉलम में भी। और वही यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये सारी 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में जो सारी रेट में सारी चीज़ें यहाँ पे इसी में होती हैं। मतलब कि जो लेबर चार्ज होता है, इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। बस आपको कॉन्क्रीट यहाँ पे देना होता है, मतलब कि गिट्टी, बालू और सीमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें और कुछ नहीं देना है आपको। और कई जगह तो कई कंपनी आपसे वो भी नहीं लेती, बस आपसे वाटर लेती है, कंक्रीट का भी खर्चा वही उठा लेती है। तो बहुत ज़्यादा कंक्रीट का यहाँ पे नहीं आने वाला। तो ये आप देख सकते हो। तो टोटल ये जो एरिया है वो लगभग 130 फीट के आसपास है और इतने में ये लग रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इंस्टॉल करवाने वाला हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये लाइन देखिए, ये लाइन इन्होंने करके रखी है सीधे करके, और वहाँ पे कुछ चूने जैसा यहाँ पे लगा दिया है ताकि वो अलग अलग जगह पे गड्ढे कर पाए। और ये जो कॉलम होता है दोस्तों, खंभा जो है वो 2 फीट अंदर जाता है। ठीक है, तो ये खंभा उन्होंने करके ये गड्ढा करके रखा है, 2 फीट का गड्ढा करके रखा है और इसी में कॉलम लगा के वो कॉन्क्रीट से इसमें जाम कर देंगे। और देखिए सारे एरिया में ये लगा के रखा हुआ है और यहीं पे कॉलम को लगाएंगे और कंक्रीट से उसे जाम कर दिया जाएगा जगह जगह पे। और उसके बाद बीच में ये बस टाइम क्या लगता है, ये जो खंभा है जिसे कॉलम कहते हैं, इसे बस इसे जो सूखना है कंक्रीट की वजह जो जाम होने में ही 2-3 घंटे का टाइम लगता है। बाकी पैनल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत ही तुरंत का काम होता है, बस इसी में टाइम लगता है ज़्यादा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फीट का यहाँ पे गड्ढा कर लिया है। अब इसमें अब देखिए यहाँ पे खंबे को जैसे कि खड़ा कर दिया गया और कोन, जहाँ पे कोना होता है जहाँ से टर्न करना होता है वहाँ पे 2 खंबे एक साथ लगाए जाते हैं। तो ऐसे लगा के इसे कंक्रीट से यहाँ पे जाम किया जा रहा है और नीचे कंक्रीट भरा जा रहा है जिससे ये जो कॉलम्स हैं वो जाम हो जाए जगह जगह पे। और हर गड्ढे में इसी तरीके से यहाँ पे जाम किया जाएगा कंक्रीट से यूज से। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो खंबे हैं वो कैसे खड़े किए जाते हैं। तो 2 खंभों के बीच में एक नीचे कंक्रीट से देखिए जाम कर दिया गया है और नीचे एक जो पैनल है वो लगा दिया गया है सब में, ताकि ये कहीं पे हिले डुले ना। जो यहाँ पे लगा के ऐसे ही इंस्टॉल किया जाता है और जो टाइम है दोस्तों वो इसके सूखने में ही लगता है। ये जो कंक्रीट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये सूख जाएगा, क्योंकि इसके सूखने में कुछ आपको 2 से 3 घंटे का टाइम इसको देना पड़ेगा ताकि ये सूख जाए, उसके बाद ही इसके बीच में प्लेट डाला जा सकता है। तो जैसे ही ये सूख जाएगा आप प्लेट आराम से डाल सकते हैं और जगह जगह पे हर जगह ऐसे गड्ढे करके यहाँ पे कॉलम को इसी तरह से खड़ा किया जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे दोस्तों ये सूख जाता है, ये कुछ इस तरीके से प्लेट्स को लगा दिया जाता है और अंदर बस यहाँ पे करना कुछ नहीं है। ये जो आप 2 कॉलम देख रहे हो उसके बीच में प्लेट्स को बस डालना रहता है। और ये देखिए ये जो लेवर्स है वो इस पैनल को, ये जो पैनल की जो मैं बता देता हूँ, जो ये लेंथ है ना वो 7 फीट की है। मतलब लेंथ में ये 7 फीट की है, 7-7 फीट की है।
तो यहाँ पे ये जो आपको बहुत जगह बहुत कंपनी 6-6 फीट की भी लगाती है, तो डेफिनेटली जो थोड़ा छोटा होगा उसमें थोड़ा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट भी फिर ज़्यादा पड़ेगी आपको, मतलब कि वो 95 या 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखिए आप बहुत ही आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, और ऐसे ही सारे जगह पे कर दिया जाता है। और लास्ट में आपको अगर डिज़ाइन वाला चाहिए तो लास्ट में ये देखिए ये डिज़ाइन की तरह कर दिया जाता है, ये इंस्टॉल कर दिया। तो ये लास्ट वाला प्लेट जो है मैंने डिज़ाइन वाला लगवा लिया था, और लास्ट में एक साइड से आपको जो सीमेंट के यूज़ से ये जाम किया जाता है, मतलब ये इसके जो गैप्स हैं कॉलम में, वो जैसे ये बंदा लगा रहा है उसी तरह से लगाया जाता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वॉल दोस्तों, और लुक आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे खर्चे की थोड़ी बात कर लेता हूँ, कितना खर्चा आया मेरा। तो टोटल जो लेंथ है दोस्तों वॉल का वो 134 फीट है, और यहाँ पे जो हाइट है इसकी वो 6 फीट की है। तो स्क्वायर फीट में आप कैलकुलेट करोगे लेंथ इंटू हाइट, तो ये लगभग 804 स्क्वायर फीट आता है। और यहाँ पे जो खर्चा है 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो लगभग 72,000 के यहाँ पे पड़ा है। और आपको बालू गिट्टी और सीमेंट का मुझे देना पड़ा, तो उसका अलग से कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ये बाहर से आप लुक देख लीजिए कैसा लग रहा है वॉल, और यहाँ पे आप पेंट भी करा सकते हो, जो भी आपको कलर में कराना वो आराम से यहाँ पे पेंट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट भी होगा, कहीं 80 में ही लग जाता है, 85 में भी लगता है, 90 में लगता है। तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेट भी होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, कैसे इंस्टॉल कराएं, ये तो आप यहाँ पे मुझसे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा जिस कंपनी से मैंने कराया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।